आकर के मुझसे कहने लगा भाई साहब आज बच्चे बच्चे के बीच में झंझट हुआ है। मैंने बोला रे बेहुदा बच्चे के झंझट तो अक्सर होता रहता है, लेकिन इंसान को बच्चे के बीच में नहीं पड़ना चाहिए। सोच यही होना चाहिए कि बच्चे कहाँ का कान बच गया, खत्म हो गया। बस रानी दोनों भाई में विचार कर रहा था। बोला भाई साहब मुझे इस बात से दुख नहीं है, दुख तो थोड़ी सी इस बात का है उन्होंने क्यों बोला कि सर काट लेंगे। मैंने बोला रे बेहुदा बच्चा है, नादान है, बोलने के ठिकाना है, कब क्या बोल देगा। इस बात से भी अगर तुझे दुख है तो इंदल सिंह को बुला करके 175 कोड़ा बदन पर तोड़ देंगे, आइंदा तुम्हारे साथ बदतमीजी नहीं करेंगे। बोल मैं कहां तक समझौता करता। फिर दोनों भाई के बीच में बात चल रहा था, अचानक उसकी पत्नी आकर के सामने में डायरेक्ट मुझसे ठोकर के जवाब करना शुरू कर दिया। कोई लाज लिहाज नहीं, कोई शर्म नहीं, कोई पर्दा नहीं। छोटी रानी आपके दरबार पहुंच गई, मेरे दरबार पहुंची और मुझसे जवाब और आपसे जवाब भी करने लगी। मुझसे कर रही थी जवाब। लाज लिहाज नहीं, कोई पर्दा नहीं, कोई शर्म नहीं। मैंने अपना प्रतिष्ठा बचाने के मारे मैंने उससे जवाब करना बंद कर दिया कि महिला के मुंह नहीं लगना चाहिए इंसान को। मैं चुपचाप सुनता रहा। जब वो बोल करके झिक ली सब बात से फुल्लू उसको जुबान चलता रहा। मैंने रुदल सिंह को बोला रे रुदल सिंह तुम्हारी पत्नी की जुबान जो इतना चल रही है शराब नाम की चीज है कि नहीं है, उसे बोल चली जाएगी, दोनों भाई में समस्या हल कर लेंगे। बोला भाई साहब मैंने उसको समझा कर भी आया है। तो मैंने बोला आखिर बात क्या है, किस लिए आई है। उन्होंने बोली रुदल सिंह की जुबान से बात निकला। उन्होंने बोली कि जब तक चलने बढ़ने वाला चल चुका है बड़े मालिक, अब चलने बढ़ने वाला नहीं है। परिवार में भला चाहते तो अपराध को बंटवारा कर दो। अच्छा तो राज भी बंटवारा मिले पहुंच गई। फिर मैंने सोचा कि ये बात आगे पता चला जा रहा है, आखिर कुछ न कुछ तो सोचना चाहिए। मैंने बोला रुदल सिंह रे रुदल सिंह ये बात आगे चलता जा रहा है, इससे क्या फायदा है। तुम अपनी पत्नी को बोल दो सारा राजपाट राज मोहब्बत जितने भी भाई साहब हम ही तीनों परिवार को दिया। मुझे नहीं है लालच इस राज मोहब्बत से, तुम्हें परिवार लो ताकि तुम्हारा परिवार खुश रहे। रुदल सिंह जुबान से एक लफ्ज नहीं निकला। उसकी पत्नी क्या कर रही है, मुझे किसी का हक हिस्सा नहीं चाहिए। और औरत लोग कौन कौन गाली देती है, कोई फूट जाता है कि क्या होता है। मतलब नाना प्रकार का उलाहना भी सुनाने शुरू कर दिया। किसी का भाई का हक हिस्सा नहीं लेता है, अगर कोई भाई का हक हिस्सा लेता है तो पेट फट जाता है कि कोई फट जाता, क्या क्या बोलते हैं हमको समझ नहीं आता। अरे मैंने बोला जब ये ज्यादा और बोलती जा रही है तब हम अपना रंग दिखाते हैं के नाते मैंने सोचा कि जरा टाइट होकर के बोलेंगे तो शर्म के मारे ये लोग चले जाएंगे, कम से कम गार्जियन का तो अदब रखेगा। मैंने बोला करे बेहुदा तुम्हारी पत्नी है, तुम जो ज्यादा बोल रहा है बुला जिसको बुला के लाता है। दुनिया की कोई ताकत आ जाएगा राज बंटवारा करने के लिए, राज बंटवारा नहीं होगा तो नहीं होगा। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या होगा, बात बढ़ता चला गया, बवाल खड़ा होता चला गया। फिर रुदल सिंह बोला भाई साहब पहले तो उसकी पत्नी बोल रही है कि अगर राज बंटवारा नहीं होगा तो आग लगा दे, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, बहुत बात बोला। रुदल सिंह आवेश में आकर कह रहा भाई साहब भला चाहते तो आप राज बंटवारा कर दीजिए वरना मेरा तलवार आपके गर्दन तक पहुंच जाएगा। मैंने सोचा कि अब कुछ दिमाग लगाना ही, इससे मुंह लगना ही। मैंने बोला ठीक है तुम जा सकते हो, हम अपनी को बुला करके समझौता कर लेते हैं, उसके बाद 10 मिनट के बाद तुझे राज को बंटवारा कर देंगे। रानी इसलिए बुलाया हूँ कि दोनों को जाकर समझा बुझा दे, घर को बर्बाद ना करे। तुम्हारा कहना मान लेंगे, समझौता कर लेंगे। बस इतनी सी छोटी बात में इतनी बड़ी घबराहट में पहुंच गए। मालिक बनने से पहले आप सोचे विचारे थे कि मालिक पर कितना बड़ा जवाबदेही पड़ता है, मालिक को कितनी बातों को बर्दाश्त करना पड़ता है, कितनी बातों को लेकर चलना पड़ता है। वो लोग दिल में तकलीफ है, उसके बेटा को पिटाई लगा है और फूला रानी के दिल पर तकलीफ पहुंच गई है। उन लोगों से कुछ भी बोल देंगे, बर्दाश्त करना गार्जियन का काम है। जब आपने सारा सब करने के बावजूद वो लोग नहीं राज ले रहा, सामूल्य राज नहीं ले रहा है। जो रुदल सिंह आपके सामने में कभी सर उठाकर जवाब नहीं किया था वो आपके दरबार पहुंच गया।
जो रानी की आपने कभी परछाई नहीं देखे थे, वो रानी ने आपके दरबार में आपसे ठस जवाब कर रही थी। उसी टाइम आपको सोचना चाहिए कि ये प्रतिष्ठा नहीं बचने वाला है। ये प्रतिष्ठा बचाने के लिए उन लोग को वही बकबक करने के लिए छोड़ देते, ये कुर्सी को छोड़ के आप वहां से निकल जाते, नहीं वहां पर रहते, नहीं उन लोग का भाषण सुनते। तो तुमको यही पंचायती करने के लिए बुलाया था? बड़ी पंचायती करने के लिए आई है तुम? ज्यादा क्यों बोल रहे हैं? मैं उसके डर से भाग जाऊंगा। मनुष्य हो गए, समझौता करेंगे कहां से और उल्टे करेंगे, आपको छोड़ करके चला जाना चाहिए ना। मेरा मालिक हो गया ना, तो समझौता नहीं कर रही तो क्या कर रही हूँ? मालिक हो गया तो क्या हो गया है? सर पर चढ़ा चढ़ा करके बर्बाद किया। सर पर चढ़ा सर कौन चीज का मालिक बने हैं देश बाबू, मत बनिए, समझ गए ना? फैसला एक इंसाफ कीजिए, जाकर देखिए जज साहब बैठता है कोर्ट में, 100 वकील दिन भर उसके माथा को चाटते रहता है, क्वेश्चन पर क्वेश्चन जारी रखता है, बहस शुरू रहता है, लेकिन जज साहब चुपचाप कलम को दाब कर अपने दांत रहते हैं, सुनता है सबका, करता है अपने मर्जी से। और उस टाइम में वो जज का बेटा किसी को गोली मार दे और वो केस लेके वही जज के पास पहुंच जाएगा। अगर जज साहब अपने बेटा को सजा नहीं सुनाएगा तो वो कानून की क्या बेइज्जती होगी, अदालत का क्या नतीजा होगा? बड़ी अदालत वाली होगी, कानून मर्डर कर दिया उसका बेटा, अदालत के वाली कर दिया, लबर ज्यादा कर दिया तो मर्डर हो गया, अदालत का कानून वाली हो गया, अदालत बने हैं। उल्टे इसका बेटा उसका बेटा को पिटाई किया, चालन ठोक दिया तो अपने जाकर कहा तो राज बंटवारा करने के लिए, अगर राज बंटवारा नहीं करता तो तुम्हारे पिता का सर काट के मैं नगर सिंह दरबार में टांग दूंगा। इसका बेटा ने चालन दिया है, वो मजबूरी के हालात जब लेकर वो दोनों मिलकर इसके पास आया, जब अपनी मजबूरी सुनाने लगा, ये भी तल ठोकी करने लगा, बोला दुनिया की कौन ताकत है राज बंटवारा? उसका बेटा को मर्डर कर दिया है, खून कर दिया है, खून ने किया तो क्या खून कर दिया है, सर पर चढ़ा चढ़ा करके दोनों को बर्बाद कर दिया, दोनों को बर्बाद कर दिया। समझौता करेगी कहां से? तारो उल्टे चोर को तुम्हारे का उल्टे आदमी को पेल रही ऊपर से। अकल सठ गया है तो मोगी से सीख लीजिए हुजूर। तो तुम ही तो बोल रही छोड़कर चली जाए, कहां चले जाएंगे? तनी देख रहा कालिए वहां पर कुर्सी छोड़ के चल जेती त बुझल के मोगी हमरा भेजे छे मंडी बोरा आवेले, या न बुझल गया? हमें पूछे तो यार क्या जहां पर दो आदमी लड़ाई करता है, एक आदमी चुप रहता है, या होता है चल देते झगड़ा है दे इससे यहाँ चल देती नहीं रहती है, होता नहीं झगड़ा है तो कहीं जाएंगे तो कुछ बोलेगी भी ना। हाँ हमरा पूछ लिया तो 30 मार खान बने लगली। कहा जाइएगा आप? अपने ससुराल जाइएगा, नैना किला। मैं भी अपने लहरा चली जाऊंगी, वो नालायक बेटा को भी लेके मैं चली जाऊंगी, जिसके चलते आज मेरे घर में इतना बड़ा बवाल हो रहा है। 3 महीना 4 महीना 6 महीना साल भर जब गुजारूंगी, रुद्र सिंह जंगल का शेर है, गलियों का बादशाह है, दिन रात तीर तलवार गोली गट्टा से खेलने वाला करक दल का आदमी है, ये राजगद्दी पर बैठेगा, चैन तरह के आदमी उसके पास पहुंचेंगे, नाना प्रकार की वातावरण उसे सुनाएगा, सबका फैसला करते करते दिमाग उसका पच्ची हो जाएगा, फौरन अपने पति बोलेगा और अपनी पत्नी को बोला रानी तू मुझे इजाजत दे। तो इसी वक्त में भैया को बोला कर ये राजगद्दी पर बैठा देता हूँ, ये राज मुझसे चलने वाला नहीं है, मैं जंगल का फिर से शेर बन जाता हूँ। सही कह रहे हैं, चला कर तो देख, बेदा का अपने दिमाग ठिकाना लग जाएगा। जहाँ पर सुई से कांटा निकल रही है तलवार मारना जरूरी है। ठीक है बाबा, 1 हफ्ता चला कर देख ले, अपने दुनिया सूझ जाएगी कैसा दुनिया होता है। बस 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 ठीक है ना? नहीं, हम अपने तरफ से दोनों आदमी प्रयास करना, उसको समझौता करना के, ताकि समझौता करने के बाद वो समझ जाए, इससे बढ़ के क्या होना चाहिए। देवर की फुल गारंटी है मेरे पास कि मैं देवर को जो कुछ कहूंगी, मेरी बात को देवर अवश्य मानेंगे, लेकिन गोतनी है पर घर की बेटी, उसकी नो गारंटी।
अरे तो वो भी तो परिवार के ही सदस्य है, समझाना हम दोनों गार्जियन का काम है। प्रयास मेरी जारी रहेगी। आप थोड़ी सी चाय पीकर दिमाग को शांत कर लीजिए, तब हम उन लोग को समझौता करके आ रही हैं। जी जी हाँ, मेला में चाय ढेरी के मिले छे, कथे तो बाबू लागे छे सुत रहे सब। रानी सो